जी मेरे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो है क्लास 9th का है ना, क्लास 9th का जो आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन लिखने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप लोग का यही क्वेश्चन जो है टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण में जो है का मानक रूप क्या होता है, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, तो बोला है कि जो है रैखिक समीकरण के चर का जो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर, ठीक है, उसका अधिकतम घात घात कितना होगा, क्योंकि रैखिक है तो इसका पावर 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 1, है ना, डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे कहा है रैखिक समीकरण दिया, इसके कितने हल, तो आप लोग को पता है बहुत सारे हल हो सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहा है क्या, जो समीकरण है यहाँ पे ये जो है दिया हुआ है, तो स्थित बिंदु है यहाँ पे, इसका जो आपका पॉइंट होगा वो कौन सा आप लोग का बताना है, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ठीक, क्या कर रहा है 5 नंबर में कि ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 5 है तो x का मान बताइए। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 14। ठीक, क्वेश्चन में 6 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे इक्वेशन है, तो कौन सा हल होगा आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब आप लोग क्या करिएगा, एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिएगा 4 और वाई का वैल्यू रख दीजिएगा 0, तो दोनों तब जो है 4 आ जाएगा, ठीक है ना, इधर भी 4 इधर भी 4, तो आपका समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहा है क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिखिएगा ए वाला। ठीक, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें ये तो पहली बात कि उसका रूप होता है, ठीक, और ए बी सी जो यहाँ पे वास्तविक संख्या होता है, और ए बी दोनों शून्य नहीं हो सकता है ना, और एक्स वाई जो है चर है, और इस समीकरण में जो है चरों की जो अधिकतम घात होती है कितना होती है, 1 होती है। ठीक, तो ये आप लोग को पूरा एकदम डिफाइन लिख देना है। ठीक, आपको इससे तो सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से बना सकते हैं। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्या, एक इक्वेशन है ना, सब्जेक्टिव में आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ए बी और सी का जो है मानक रूप बताइए, क्या बताइए, मानक रूप। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात ए बी सी का मान बताइए, मानक रूप नहीं, ये तो मानक रूप तो ये दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लाइए, इस फॉर्म में लाइएगा तो कैसे लिखिएगा इसको, 2x प्लस में 3y, और ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, बाउंड्री इस पर आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा माइनस में 4.37 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको में लिखिएगा 0, तो आपका यहाँ पे ए आ जाएगा 2, और आपका बी आ जाएगा 3, और सी आ जाएगा आपका कितना, ठीक, 4.37, कितना आ जाएगा 4.37, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, है ना, सॉरी -4.37 आएगा सी, कितना आएगा -4.37, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका माइनस आया ना ये वाला। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपको ठीक वही बोला, ए बी सी और ए बी और सी का मान बताइए। देखिए यहाँ पे इसको कैसे हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू में 3y दिया हुआ। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका एक्स का वैल्यू होना चाहिए, एक्स का वैल्यू है यहाँ पे, तो एक्स को ऐसे लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा -3y। ठीक, इधर आएगा तो, और इधर तो कुछ नहीं है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या, कुछ भी लिख लीजिए, प्लस में 0 लिख लीजिए। ठीक, इक्वल टू में 0, तो बताइए आप यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बी का वैल्यू कितना है -3 है, और सी का वैल्यू कितना 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना ही आंसर, छोटा छोटा आंसर है, कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर तो हो गया ना मेरा, हाँ 10 नंबर, एक नोटबुक की जो है कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी होती है, तो इसको आप लोग बताइए। ठीक, कैसे होगा यहाँ पे, इस कथन को जो है निरूपित करने के लिए जो है दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा आंसर। ठीक, कि आप लोग क्या मान लीजिए, नोटबुक को x मान लीजिए और कलम को क्या मान लीजिए y, तो इस कथन के अनुसार जो है जो आपका नोटबुक की कीमत है जो है वो 2 गुनी हो जाती है कलम से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, तो आप यहाँ पे समीकरण लिख दीजिएगा, ए वाला आपका x माइनस में 2y इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि उधर बाउंड्री स्क्वायर करेगा, इक्वल टू 0, या फिर आप इसको चाहे तो ये फॉर्म में लिख दीजिए, जिससे आपको हम सिखा भी किया अभी, है ना, अभी तो सीखा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। ठीक, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे जी क्या लिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, x माइनस 2y इक्वल टू 0, या x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण दिया है, इसका 4 हल निकाली, कितना हल निकाली 4 को। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप मान लीजिएगा, आप जो है x को मान लीजिएगा 1,
क्या मानिएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 जब मानिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करिएगा वैल्यू 2 इंटू में x के जगह पे आप लिखिएगा 1 प्लस में 3y इजकल टू 7, ठीक। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस में 3y इजकल टू 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y इजकल टू 7 है ना, इजकल टू लिखे, ठीक है ना। 7 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 3y इजकल टू 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5, और तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5 गुना में 3 है तो बटा में 3। तो ये तो हो गया एगो। जब आप x 1 माने तो आपका जो यहाँ पे y आया है 5/3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x है ना 1,5/3। ये तो पहला आंसर हो गया। इतना आपको लिखना है और ये लिखना है, ठीक। इसके बाद आप लोगों को आप कुछ भी मान लीजिए, आप x 0 मान लीजिए, है ना। एक बार 0 मान लेते हैं, x 0 मानिएगा तो क्या होगा देखिए, 2 इंटू में 0 होगा प्लस में 3y इजकल टू 7, ये तो ख़त्म हो गया। तो y इजकल टू 7 और गुना में 3 तो बटा में 3, तो ये सेकेंड हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको एगो लिखवाए थे ना, वैसे इसको लिखिएगा 0 लिखिएगा तो आप फिर कॉमा लिखिएगा 7/3, ये 2 हो गया। एक और लिख लीजिएगा आप लोग। अब x1 मान लेना, अब x2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में 3y इजकल टू 7, तो हो जाएगा ये 3y इजकल टू 7 और 2 जब 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3y इजकल टू में 7 में से 4 गया तो कितना 3 बट और 3 हो गया ना, कितना हो गया ये वाला 3 हो गया। तो y बराबर 3/3 काटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो फिर वैसे जैसे 2 को लिखवाया ना, वैसे इसको भी लिखिएगा आप 2 कॉमा कितना 1, आंसर हो गया, ठीक। तीसरा हो गया, चौथा बना लीजिए अब y 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 3, सॉरी x को 3 मानिएगा ना, x 3 मान लीजिए, ठीक। x 3 लिखे यहाँ पे, तो 2 इंटू में 3 प्लस में 3y इजकल टू 7, तो कितना हो जाएगा y इजकल टू हो जाएगा 7 और ये 3 2 6, ठीक। इधर आएगा तो -6 और गुना में 3 है तो बटा में 3, ठीक। तो y कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1/3, तो चौथा आपका लिख लीजिएगा यहाँ पे, जब 3 मानते हैं तो आपका आता है 1/3, ये चौथा आंसर, ठीक। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसमें जो है आप 4 हल ज्ञात कीजिए। तो वैसे ये भी क्वेश्चन है, आप पहले x 0 मान लीजिएगा, ठीक। तो जब 0 मानिएगा तो क्या होगा आपका 0 प्लस में 2y इजकल टू 6, तो बताइए y इजकल टू कितना हो जाएगा 6 गुना में 2 तो बट्टा में 2, तो ये वो हो गया, ठीक। जब आप सेकंड देखिएगा तो जब आप क्या करें x जब आप 1 मान रहे तो क्या होगा बताइएगा हमको 0 प्लस में, सॉरी 0 नहीं, अब 1 लिखिएगा ना, 1 प्लस में 2y बराबर में 6, तो आप क्या लिखिएगा y बराबर में 2 में 1 गया तो 1 बटा में 2 गुना में 2 तो बटा में 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ये बराबर है, ठीक। तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 2, है ना, ये आ गया। तो पहला तो आपका आया क्या है 0 माने तो आपका आया यहाँ पे कितना 6/2, काटेगा तो 3 आएगा ना, हाँ। तो y 3 आया, ठीक। y इसका 3 आया था, तो इसका तो आपका 3 आ गया, एक 0 एक 3, ठीक। सेकेंड का आप जब आप x 1 माने थे तो y कितना है आपका 1/2, ये सेकेंड वाला हो गया। वैसे इसका भी 2 और बना लीजिए, 0 1 ले ली ना, अब 2 ले लेते हैं, एक बार x2 ले लेते हैं, एक बार x3 ले लेते हैं, ठीक। चलिए दोनों बना लेते हैं। तो आप जब आप x2 मानिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 2 प्लस में 2y इजकल टू 6, तो y इजकल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना में 2 है तो बटा में 2, तो कितना हो गया y आपका 6 में 2 गया तो 4/2, काटेगा तो y आ जाएगा कितना 2, ठीक। एक हो गया। अब इसका निकाल लीजिए 3 प्लस में 2y इजकल टू 6, सब सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन। तो आप y इजकल टू क्या लिखिएगा 6 माइनस में 3 बटा में 2, तो y इजकल टू कितना हो गया 6 में 3 गया तो 3 बटा में 2, तो ये आपका आ गया दूसरा, ठीक। तो जब आप y जो है, सॉरी, जब आप क्या करते हो x जो है आप 2 मानते हो, क्या लिख रहे हैं 2,
तो y आता है आपका कितना 2। ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा लिख लीजिएगा क्या, जब आप x मानते हो कितना कितना जी 3, तो y आता है 3/2 हो गया। बस इतना ही आंसर खत्म। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद, जय भारत।